ने कहा है कि डेमोग्राफी मिशन लाएंगे और इसकी शुरुआत बिहार से करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। आज मान लीजिए 5 किलो ये अनाज मिलता है हर भारतीयों को, और इसमें अगर डेमोग्राफिक मिशन आती है और हमारे ही राज्य के लोगों को अगर बाहरी भगा दिए जाते हैं, जो हमारे ही बिहार के लोगों का हक मार रहे हैं, तो 5 किलो की जगह उनको 6 किलो या 7 किलो राशन मिलेगा, तो ये स्वागत योग्य कदम है। तेजस्वी यादव एक अपनी यात्रा के दौरान बार बार ये चीज दोहरा रहे हैं कि एनडीए का मतलब नहीं देंगे अधिकार। तेजस्वी जी जिस परिवेश से आते हैं, वहाँ पर जंगल राज का जो परिवेश है, वहाँ पर अधिकार नहीं देने का उदाहरण वो पूर्व में बता चुके हैं। इसी बात को वो बार बार दोहराते हैं, तो ये समझ में आता है कि जंगल राज की आहट वो दोबारा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है, कहीं से भी जंगल राज की आहट को दोबारा कबूल नहीं करेगी। राहुल गांधी से सवाल किया गया मुख्यमंत्री के चेहरे पर, उन्होंने चुप्पी साध ली तेजस्वी के नाम पर। तेजस्वी से सवाल किया गया तो उन्होंने भी चुप्पी साध ली। क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी तो खुलेआम बोल चुके हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं और वो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि राजद और तेजस्वी जी कांग्रेस की दिल्ली दरबार के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। अब राहुल गांधी जी की दुविधा है कि अगर वो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घोषणा करते भी है, तो उनके पीछे से मुकेश सहनी जी टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं कि हमें भी उप मुख्यमंत्री का घोषणा मेरे लिए भी किया जाए, और राहुल गांधी जी के लिए यही दुविधा है। इस विरोधाभासी दुविधाजनक ये जो उनका गठबंधन है, इसको लेकर के अभी अलग अलग दुविधाएं और आपसी विरोधाभास और निकल करके आएगा। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, देखिए देखिए आगे आगे देखिए होता है कि सीट शेयरिंग पर बात बहुत अच्छी बात है। हर दल चाहता है कि उसका सीट शेयरिंग का बात पूरा हो जाए। अगर इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी गए हैं, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक सम्मानजनक समझौता एनडीए में होने की तरफ ये एक सफल पहल हो सकता है। हम लोग एक अपनी बात कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है, और जब ये बातचीत पूरी हो जाएगी तो आपको भी संज्ञान में अवश्य देंगे। जितने भी लोग गए थे, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे सरकार जरूर इसको संज्ञान में लेकर के उचित राहत कार्रवाई प्रदान कर रही होगी। भारत पर आज से लागू होगा अमेरिका का 50% टैरिफ, क्या कहेंगे? आप याद कीजिए कि जब यशवंत सिन्हा अपने फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के सरकार में, उस वक्त भी अलग अलग तरीके से भारत पर बंदिश लगाई गई थी। क्या असर हुआ उस बंदिश का? इस बंदिश का अभी कोई असर नहीं होगा। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती उस वक्त दी गई थी। मुझे पूर्ण उम्मीद है सरकार इसके लिए कोई न कोई मजबूत उपाय अवश्य करेगी, और वैसे भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत मजबूत है। हम तीसरे अर्थव्यवस्था दुनिया में बनने के प्रति अग्रसर हैं। अगर कोई देश इस तरह से हम पर टैरिफ लगाता है तो नुकसान उसका है। आरएसएस मोहन भागवत कहते हैं भारत माता के प्रति एक भक्ति उसके भीतर हमारे पूर्वजों की परंपरा है, जो हम सभी समान हैं, डीएनए पर भी गौर यही है, दर्शाता है 40,000 से भी ज्यादा वर्षों तक भारत के लोगों का डीएनए का साझा कर रहे हैं। कि मोहन भागवत साहब ने किस संदर्भ में कहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि उनका जो अनुभव है, उन्होंने जो कहा होगा तो समझ कर ही कहा होगा। लेकिन जब तक मैं इस बातों को संदर्भ को ना समझ लूँ, कोई भी मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अच्छा, इंडिया यादव चिराग पासवान को कह रहे हैं कि जल्द से जल्द शादी करें। अब उन्होंने यही सलाह अपने बड़े भाई साहब को दी होगी। उनके बड़े भाई साहब का हश्र देख करके तेजस्वी जी का भी हौसला कितनी बार डगमगा जाता है। सर, महागठबंधन की यात्रा हो रही है और महागठबंधन की यात्रा में कल रेवंत रेड्डी शामिल हुए। रेवंत रेड्डी वही है जो बिहार के लोगों को डीएनए पर सवाल खड़ा किया। देखिए, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की खूबसूरती और मजबूती यह है कि बिहार के लोगों को गाली देने के बाद भी आज वो स्वतंत्र होकर के बिहार आ सकते हैं अपने एजेंडा को यहाँ चलाने के लिए। कमाल की बात यह भी है कि एनडीए की मजबूती को देख करके महागठबंधन को अपने नेताओं को हर राज्य से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यह बता रहा है कि इनकी आपस की विरोधाभासी मजबूती कितनी ज्यादा मजबूत है। और आज स्टालिन भी आ रहे हैं सर, एक समय कह रहे थे कि बिहारियों को मच्छर के जैसे भगाएंगे,
आज वो भी है। तो अब मच्छरों से वोट मांगने आ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने बिहारियों को इस तरह से मच्छरों से कंपेयर किया। ये तुलना सरासर गलत है। तो आज क्या जरूरत पड़ गई है कि वो बिहार आकर के अब अपने गठबंधन के लिए यहाँ आकर के वोट मांगे। ये जवाब उनको भी पहले देना चाहिए कि जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने पहले की थी, क्या उसके लिए आकर के राहुल गांधी और उनके नेता स्टालिन माफ़ी मांगेंगे? उसके बाद ही यहाँ की जनता से वोट की अपील करने के लिए वो फिर काबिल माने जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा है कि जो नया बिल आ रहा है जो जेल में जाएंगे वो सरकार चलाने की इच्छा कर रहे हैं विपक्ष के लोग, इसीलिए वो सवाल खड़ा कर रहे हैं इस बिल। देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीति में शुचिता के लिए ज़रूरी है कि कोई भी आदमी, आप याद कीजिए जब पहले भी इस तरह के ये हुए हैं तो लोगों ने जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया है। अभी पीछे प्रचलन चला है लगभग कुछ विपक्ष के सरकारों में, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, जिसमें कि आप जेल से रह करके सरकार चलाते हैं, जो राजनीति की शुचिता के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आने वाले समय में राजनीति में जैसे पढ़े लिखे लोगों का आना ज़रूरी है, उसी तरह यह भी ज़रूरी है कि कोई भी आपराधिक इसके ऊपर आरोप लगा हो, जब तक वो आरोप मुक्त न हो जाए तब तक ऐसी कोई भी संवैधानिक पद पर काबिज ना रहे। राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। स्टालिन भी शामिल हो रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, पहले जंगल राज के दौर में लोगों को डराया गया और अब जंगल राज लाने के लिए लोगों को डराया जा रहा है, वोट के नाम पर, जमीन लेने के नाम पर। ये चरित्र राजद का और उनके युवराज जो है उनका रहा है, और अब दोबारा जंगल राज को लाने के लिए जिस तरह से जनता में डर और भ्रम फैलाया जा रहा है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। आप सत्ता पाने के लिए इस तरह से जनता को डराने का काम नहीं कर सकते हैं, और जनता भी समझदार हो चुकी है, इनकी साजिशों को समझती है। हाँ, तेजस्वी यादव करें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब राहुल गांधी तेजस्वी को लेकर सवाल किया गया, राहुल गांधी चुप हो गया मुख्यमंत्री। तो पहले ही हम बोल चुके हैं, राजद और तेजस्वी जी कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, कांग्रेस के दिल्ली दरबार के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। राहुल गांधी जी की दुविधा है कि जैसे ही वो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाते हैं तो पीछे से मुकेश सैनी जी भी टुकुर टुकुर देख रहे थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाते। दुविधाएं बहुत सारी हैं, विरोधाभासी गठबंधन है, लेकिन अब सत्ता पाने के लिए जो डराने का काम हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर इन दिनों मुसलमानों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि आप हमें साथ लें तो हम योगी को भी चुनाव में हरा सकते हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल बिहार के हर मतदाता को साधने की कोशिश कर रही है, उनसे संवाद संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है। इसका स्वागत होना चाहिए और जनता के पास भी अलग अलग विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पप्पू यादव तेजस्वी को जननायक बता रहे हैं। पप्पू यादव जी जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनको तेजस्वी यादव जी जननायक ही लगेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी होते थे, जेपी होते थे, जयप्रकाश नारायण जी होते थे। अब तेजस्वी जी से जैसे लोग जननायक बनने लगे तो समझ लीजिए कि बिहार का तो फिर बंटाधार ही हो जाएगा। जब तेजस्वी के ऊपर FIR हुआ, तेजस्वी यादव करें विपक्ष को डराया जा रहा, हम लोग डरने वाले नहीं। देखिए, भारत का कानून भारत के हर नागरिक को अपनी शिकायत, अपनी बात और FIR करने का पूरा अधिकार देता है। जिस शब्द से किसी का मान हो सकता है उसी शब्द से किसी का अपमान भी हो सकता है, और ऐसे में अगर किसी को लगेगा कि कानून के तहत उसके साथ अपमान हुआ है तो इसके लिए वो कानून के शरण में जाने के लिए, किसी के ऊपर भी FIR करने के लिए स्वतंत्र है। और यही नहीं, भारत का जो कानून है, संविधान है, उसको ये अधिकार देता है, ये नागरिक का अधिकार है। ऐसे में अगर आप झूठ बोलेंगे, आप जनता को भरमाने का प्रयास करेंगे तो कोई न कोई जाकर के जो सज्जन होगा आपके खिलाफ आपके झूठ को जनता के सामने किसी भी रूप में अवश्य लेकर के आएगा। और अगर FIR के रूप में आ रहा है तो इसका जवाब देना चाहिए तेजस्वी जी को। वैसे भी तेजस्वी जी को FIR से डरना नहीं चाहिए, उनके ऊपर बहुत सारे FIR पहले से हैं,
एक और हो जाने से उनको क्या फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार